मानस श्रृंखला में आज का विषय सकारात्मक सोच। सकारात्मक होना या नकारात्मक होना केवल अभ्यास की बात है। जीवन में संस्कारों को तो आसानी से नहीं बदला जा सकता, किंतु आदत, व्यवहार और परंपराओं को हम सहज ही विचार करके बदल सकते हैं। भावभूमि कुछ तो व्यक्ति को आनुवांशिक तौर पर प्राप्त होती है और कुछ जीवन के अनुभवों से, किंतु ये एक साथ नहीं होता। समय के साथ अनेक प्रकार के अनुभव एक दूसरे के साथ जुड़कर भावनात्मक गठन तैयार करते हैं, अतः इनका बदलना भी सहज नहीं होता। फिर भाव तो मन की दुनिया की बात है, इनका धरातल शरीर और बुद्धि से भी गहरा है। मन के साथ आत्मा के धरातल पर भाव पैदा होते हैं। मन के भाव ही व्यक्ति को चलाते हैं। मन की इच्छा पूर्ति के लिए ही शरीर और बुद्धि कार्य करते हैं। हमारा कार्य अच्छा हो, हम अपने कार्यों में सदा सफल हों, इसके लिए आवश्यक है कि हमारे भाव भी सरल हों। इससे हमारी क्रियाएं भी सरल होंगी, व्यवहार भी सरल होगा, अवरोध कम आएंगे। दूसरी बात है कि भाव खुद दृढ़ हो। बिना दृढ़ता के आप लक्ष्य तक कैसे पहुंच सकते हैं? भटकाव आने के बाद कई कारण बन सकते हैं। सकारात्मक भाव स्थूल भी होते हैं और दृढ़ भी। ये व्यक्ति में साहस जगाते हैं, विकट परिस्थितियों में संघर्ष करने की क्षमता भी देते हैं, उसे सदा स्फूर्त रखते हैं। नकारात्मक भाव व्यक्ति की ऊर्जा को क्षीण करते हैं, उसका ओज ही समाप्त प्राय हो जाता है और साहस तो उसके कोश से विदा ही हो जाता है। आज तो वैज्ञानिक भी इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि सकारात्मक व्यक्तित्व सामने वाले नकारात्मक व्यक्तित्व का बाली की तरह आधा बल खींच लेता है। नकारात्मक व्यक्ति तो उस स्थिति में स्वयं को हारा हुआ ही मानता है। अच्छी से अच्छी अनुकूल परिस्थिति में भी पहले उसकी दृष्टि अपने नकारात्मक पहलू पर ही पड़ती है और वह सकारात्मक पहलू पर ध्यान जाने से पूर्व ही निस्तेज हो जाता है। इसके विपरीत सकारात्मक भाव उसकी आत्मा के मूल अंक से जोड़ने का कार्य करते हैं। वह अपनी आत्मा की शक्तियों को पहचानने और उनके उपयोग के लिए प्रेरित रहता है। उसकी आत्मा में छिपे सभी सृजनात्मक पहलू प्रकट में आ जाते हैं। हर विषय को वह आगे बढ़ने के लिए ही देखता है, हर अवरोध को चुनौती के रूप में स्वीकार करता है, तभी उसके जीवन में आनंद बरसता है। चुनौतियां पार कर अपने लक्ष्य तक पहुंचने का सुख केवल सकारात्मक भाव के साथ ही मिल सकता है। नकारात्मक भाव व्यक्ति को पहले ही अधमरा कर देते हैं। उसे परास्त करने के लिए किसी अन्य उपाय की जरूरत ही नहीं पड़ती। सुख मिलना इतना कठिन नहीं है जितना कि सुख को भोग लेना। धन, वैभव मिलना तो फिर भी पुरुषार्थ से संभव है, किंतु इसे भोगने के लिए अनुकूल स्वभाव चाहिए। आपको अनेक लोग मिलेंगे जिनके पास अथाह संपत्ति है, किंतु वे सुखी नहीं हैं। उनके भरा पूरा परिवार भी है, किंतु सुख नहीं है। क्या केवल कर्मों का फल ही इसका कारण है? व्यक्ति का दृष्टिकोण विशेष महत्वपूर्ण होता है। उसके सुख की परिभाषा भी महत्वपूर्ण है। व्यक्ति यदि सकारात्मक भाव नहीं रखता तो वह मन की गहराइयों तक नहीं पहुंच सकता। अन्य व्यक्तियों के प्रति वह सम्मानजनक हो ही नहीं सकता। तब सुख कहां से आएगा? सुख को बांटने के लिए भी हमें लोगों की जरूरत पड़ती है, दुख को बांटने के लिए भी लोगों की जरूरत पड़ती है। नकारात्मक दृष्टि से आलोचना का भाव बढ़ता है, वह व्यक्ति को मुख्य धारा से दूर कर देता है। आप कितने ही बड़े हों, कितने ही धनी हों, आपको अन्य प्राणियों का सम्मान करना आना ही चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम के सहारे ही आप सकारात्मक जीवन धारा में जी सकते हैं। अपनी अपनी जगह सभी महत्वपूर्ण है। सबको गलतियां करने का अधिकार भी अपनी अपनी समझ के अनुसार है। वे उनके परिणाम भी स्वयं ही भोग लेंगे। फिर आप क्यों आलोचना का मार्ग पकड़कर अपनी बुद्धि पर आवरण डालते हैं? उसका कुछ बिगड़े या नहीं, किंतु आपका सुख तो चला गया। आप अपने सुख का ध्यान रखें, उसकी वह जाने।